बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। चंद रोज पहले नेक्टा ने एक वार्निंग दी कि कराची में दहशतगर्द प्लान कर रहे हैं कोई बहुत बड़ी वारदात करने के लिए, और उसमें कोई गाड़ी इस्तेमाल हो सकती है खुदकुश धमाके के लिए, या कोई रक्षा इस्तेमाल हो सकता है। और वार्निंग दी गई कि तमाम सिक्योरिटी के अदारे इस मामले में मोहतात रहें, अपने हिफाजती इंतज़ाम वगैरह, और इसी तरह आम पब्लिक को भी वार्न किया गया। आमतौर पे ऐसी वार्निंग्स आती हैं, फिर वो उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा एक बड़ी कार्रवाई हुई। कराची में लतीफ़ाबाद के इलाके में इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के ऊपर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। फायरिंग का तबादला हुआ, उसमें एक दहशतगर्द मारा गया, 5 जिंदा पकड़े गए, उनमें एक गैर मुल्की भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि एक रक्षा जो कि बारूद जिसमें भरा हुआ था और उसको इस्तेमाल किया जाना था, वो पकड़ा गया, और फिर उसको बॉम्ब डिस्पोजल वालों ने उसको डीएक्टिवेट किया, और उसके साथ काफी सारा और भी गोला बारूद वहां से बरामद हुआ। खुद कुछ चेकने भी निकली। एक किस्में दहशतगर्द गैर मुल्की भी है। तो उस लिहाज से ये जो नेक्टा की वार्निंग और उसमें जो तफसील दी गई हुई थी वो तकरीबन 100% दुरुस्त साबित हुई, और कबल इसके कि वो कोई वाकया करते ये लोग पकड़े गए। अब तहकीकात से ये पता चला कि ये लोग जो है ये सिंध असेंबली के ऊपर एक हमला करने वाले थे। अब ये जो पिछले कुछ अरसे का अगर हम देखें तो वार्निंग्स भी होती रही, लेकिन सबसे अहम चीज ये हुई कि कराची एक फोकस रहा, मरकज रहा। कराची में हमने दोनों तरह के दहशतगर्द पकड़े, और पिछले आप कह लीजिए कि 2-1 महीने में काउंटर टेररिज्म फोर्स जो पुलिस की है और हमारे इंटेलिजेंस के अदारे, इन्होंने मिलकर कार्रवाइयाँ की हैं, और पिछले 2-1 महीनों में बहुत अहम कामयाबी हुई हैं। बहुत अहम कामयाबियों से मेरी मुराद ये कि सॉलिड किस्म के दहशतगर्द पकड़े गए, फिर उनकी निशानदेही पे कुछ और पकड़े गए, और इस तरह बाज कंप्लीट जो नेटवर्क थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे क्या अवामिल हैं, क्या प्लानिंग है, कैसे ये कामयाबी मिली, ये वो चीज़ है जो हमारे यहाँ मिसिंग थी बड़े अरसे से। वो है इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक इत्तेहाद, उनको एक जगह इकट्ठा करना। और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमांड के नीचे कर दिया है। और मेरा ख्याल है DGISI जो है वो इसको चेयर करते हैं, वो इसके इंचार्ज हैं। और अब ये ऐसे नहीं है कि एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपको कराची में मिली और वो कराची में रही, दूसरी आपको कोयटा से मिलती है तो वो वहां को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं लग रहा कि क्या है। लेकिन अब इंटेलिजेंस की एक कंप्लीट पिक्चर डेवलप होती है, क्योंकि सारी इंटेलिजेंस पोर इन करती है एक जगह पे, और वहां से फिर एक तस्वीर उभरती है और आपको अंदाजा होता है कि कहाँ क्या होने वाला है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब चीज़ ये है कि जहाँ तक ग्राउंड ऑपरेशंस का ताल्लुक है, वो तो आपने देखा कि जरबेज पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, वो लॉन्च किया। उसके बाद रद्दुल फसाद किया। रद्दुल फसाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बेपनाह किए गए, हज़ारों के हिसाब से। फिर आपने फेंस देखी, हमने फेंस वगैरह भी लगाई, और वो फेंस जो अब अफगानिस्तान बॉर्डर से कुछ हिस्सा रह गया, बाकी तो अब ईरान की तरफ भी एक्सटेंड की जा रही है। तो ये भी वो इक़दाम है जिनकी वजह से हमें दहशतगर्दी कुछ कंट्रोल करने में फ़ायदा हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि अब ये यूनाइटेड नेशन की 27वीं रिपोर्ट जो है, मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वो जब आई है सामने, तो भारत का किरदार फिर बड़ा वाज़ेह होकर सामने आ गया, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान का, कि वहाँ से ये टेररिज्म हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। अब चीज़ ये है कि ये जो टेररिज्म का नेटवर्क है या जो कुछ भी हो रहा है, ये ये होता रहेगा। बाहर से तो जो कुव्वतें हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन हमें कभी
हमें एक तो अपने अंदरूनी दिफा को बिल्कुल मजबूत करना है, और हमने ये जो कदम उठाया इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन का, ये बड़ा ज़बरदस्त कदम है। लेकिन इसके साथ साथ हमने बैरूनी कुव्वतों से भी बात करनी है। जो पिछले दिनों चंद एक टेररिस्ट पकड़े गए, उनकी जो ट्रेनिंग जहां हुई वो ईरान में ट्रेनिंग हुई थी, और इसके साथ साथ बाज़ वो ग्रुप्स हैं जो कि अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करके आए हैं, बाज़ का ताल्लुक था वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, वो भारत से ट्रेनिंग करके यहाँ पे आए थे। सो पाकिस्तान एक अंदरूनी तौर पे गैर मुस्तहकम तो है, क्योंकि सियासी हालात हमारे यहाँ पे बड़े ख़राब हैं, लेकिन बाहर से आप घिरे हुए हैं जहाँ हर कोई किसी न किसी शक्ल में यहाँ पे टेररिज्म करवाने की कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह इंटेलिजेंस नेटवर्क इंप्रूव होने से और हमारी अपनी अफवाज की, अवाम की मदद, अफवाज की बहादरी, दलेरी और उनके साबित कदमी से वो हम काबू तो पाएंगे, लेकिन एक ग्रैंड हिकमत अमली की ज़रूरत है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमें जो नेशनल एक्शन प्लान बनाई थी उसको रिवाइव करना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके बाहर के लिंक्स किस तरह तोड़े जाएं, ये कनेक्शंस इनके ख़त्म करने इंतहाई ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ हमारे अपने मुल्क में कोई भी पैसा कमाने का या लूटमार का, कब्जा ग्रुप, ये जितने भी एलिमेंट्स इस किस्म के काम करते हैं जिसका ताल्लुक जुर्म से है, अगर उसको खोद के देखें तो नाजायज़ पैसे का ताल्लुक बिल आखिर कहीं किसी दहशतगर्द ग्रोह के साथ निकलता है। क्यों कि इन लोगों को जो ये काम करते हैं, कब्जा ग्रुप और इस तरह के जो काम करते हैं, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ये प्रोटेक्शन लेते हैं उन लोगों से जो कि जिनको ये समझते हैं कि ये कत्ल करने से, मारने से दरेग नहीं करते। मैं अगले दिन एक बांग्लादेश की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वहाँ उन्होंने ये बताया हुआ था कि उस रिपोर्ट में लिखा था, बल्कि ये अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जो कि उन्होंने पूरी तहकीकात के बाद लिखी है, कि सियासतदानों ने वहाँ पे तकरीबन टेररिस्ट हैं जिनको रखा हुआ है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तहफ़्फ़ुज़, उनकी आपस में दुश्मनियाँ, आपस की खैंचातानी उसमें हो गई, या वो उनसे जुर्म करवाते होंगे अपने जो उनके मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाने के लिए। उन्होंने गैंगस्टर्स रखे हुए हैं जो कि कत्ल गारत करते हैं। ये मुल्क का अमन तबाह होता है इससे। तो पाकिस्तान में उससे बढ़ के मसला इसलिए कि इसके ताने बाने बाहर मौजूद हैं। भारत, अफगानिस्तान ये तो बिल्कुल है ही है, और कुछ थोड़ा बहुत आप कह लीजिए कि ईरान की तरफ। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां हमें अब हकायक को फेस करना है, और इन हकायक को फेस करते हुए हमें बाहर के ताने बाने, बाहर के लिंक्स जो हैं इनको तोड़ना, और इसके लिए फॉरेन ऑफिस को काम करना चाहिए, इसके लिए हमारे डिप्लोमेट्स को काम करना चाहिए कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। हमारा डोजियर बड़ा इफेक्टिव रहा, उससे नताइज आ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि कुछ मजीद इसमें डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक है आर्म फोर्सेस का, वो इस काम पे मसरूफ़ हैं। वो ऑलरेडी आपने देखा कि बहुत सारा कुछ किया जा रहा है, हमारी पुलिस भी कर रही है, अदारे लगे हुए हैं, रेंजर्स लगे हुए हैं कराची में, वो भी ये काम कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि पहले की निस्बत बहुत अमन है हमारे मुल्क में, लेकिन फिर भी जैसे ही हमारे अंदर थोड़ी सी भी सुस्ती आई, ये बाहर से काम फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर आपके दुश्मन आपके सी पैक के लिए भी उसको भी तबाह करना चाहते हैं और आपको अंदर से डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। लिहाजा बाहर के ताने बाने जो हैं इनको तोड़ना, इनको डिप्लोमेटिकली न्यूट्रलाइज करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।